जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी 6 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि 6 मार्च के दिन, पहले मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। पॉसिबिलिटीज, द रेबल एंड गोइंग विद द फ्लो। 24 किसी की एज हो सकती है, 42 किसी की एज हो सकती है। ओके, 24 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 और 4, यस, पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको बहुत अपनी तगड़ी निगाह रखनी है, मतलब आपको अपनी नज़र तेज़ रखनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं जो आप मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत तेज़ नज़र रखनी है। ओके, मे बी इन सारी चीज़ों पे किसी और की नज़र भी हो सकती है, तो आप इसको मिस कर सकते हैं। रबल की एनर्जी है, आपका रबल बनने का टाइम आ गया है। आप जंजीरों को तोड़ने वाले हैं। आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, किसी तरह की नॉलेज आपको मिल रही है। आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप तैयार हो चुके हैं अपनी एक नई शुरुआत के लिए। गोइंग विद द फ्लो में भी आप काफ़ी लंबे टाइम से सरेंडर मोड पे थे। यस, तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ ज़्यादा ही रेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप लेज़ी हो चुके हैं, मे बी आपकी नज़र नहीं है, इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, इन पे आपको नज़र बना के रखनी है, नहीं तो कोई और ले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आप लेज़ी हो रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। वो वैसे अच्छी चीज़ है कि आप अपनी सारी टेंशन छोड़ दें, ठीक है, लेकिन आप मौके छोड़ देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी भी मौके को छोड़ना नहीं है, मौके पे चौका मारना है, ठीक है। नाउ डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ, फैमिली लाइफ 6 मार्च के दिन, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। तो 8 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ से मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। मे बी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका चैनल चल नहीं पाया, एंड आपको लगा कि भाई ये तो हो नहीं पाएगा, मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस का मतलब होता है शनिदेव। शनिदेव हार्डवर्क देखते हैं, एंड अगर आप हार्डवर्क, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हार्डवर्क अगर आप करते हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप भाग लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर कोई और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी तो है नहीं। ओके, तो मे भी आपने किसी पर्सन से मूव ऑन किया है, या कुछ लोगों, यस, मुझे आप ही की कंडीशन दिख रही है, क्योंकि साइकिल कभी भी चेंज हो सकता है, वक्त कभी भी बदल सकता है, तो बी पॉजिटिव। लिप्राज बने एक्वेरियस स्ट्रांग है, तुला मिथुन कुंभ राशि, वृषभ कन्या मकर राशि भी स्ट्रांग है, कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है, ठीक है। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है लिप्रा जेमिनी एक्वेरियस। यहाँ पे साइन, सॉरी, नंबर है आपके लिए 8 3 3 5 6 9 7। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी देख लीजिएगा 5 6 7 8 9, ये नंबर आइए सीरीज 5 6 7 8 9, ये आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, आपके पार्टनर हर्ट हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया। मे बी इनको फील हो रहा है कि मतलब दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ आपकी हो सकती है। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनके बिना खुश हैं, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट, देखिए यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, एंड आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रियोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
कि अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो बेटर ये है कि ये मूव ऑन कर जाए। चलिए तभी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है। 8 ऑफ कप, फिर से वही कंडीशन निकल के आई है। इनको लग रहा है जैसे आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, आपने इनको जस्टिस नहीं दिया, आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। ओके 8 3 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। यस। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। मे बी आप पहले किंग ऑफ पेंटिकल थे, अब आप पेज ऑफ पेंटिकल आ चुके हैं। मे बी पहले आप यस फाइनेंशियली लॉस मुझे दिख रहा है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हैं आप, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है फाइनेंशियल लॉस, कोई तगड़ा लॉस हुआ है आपको। मे बी आप जॉबलेस हो गए हैं, मे बी आप फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है, मे बी आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वो लॉस हो गया है आपको, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बैड हो सकती है। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए क्या हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड, भाई 3 ऑफ सॉर्ड आपके पार्टनर की साइड में भी, आपकी साइड में भी ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई थी। 333 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अलग हार्ट ब्रेक हो रहा है एंड आपका इधर अलग हार्ट ब्रेक हो रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, जो उनकी हालत है वही आपकी भी हालत है। ओके 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि मे भी आप अपने पार्टनर को छोड़ गए थे, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया था, आपने माइंडेड होकर डिसीजन लिया था, आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके लिए सही नहीं थी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अब थर्ड पार्टी आपका करियर, बिजनेस कोई भी हो सकता है, मतलब वो आपका सोल पर्पस तो नहीं था। देखिए मैंने अभी जो कार्ड निकाले थे उसमें मुझे सोल पर्पस वाली एनर्जी आई थी, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आई थी। ये देखिए ये कार्ड थे 4 to 6, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लवर्स की। मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आपका सोल पर्पस है, सोल पर्पस आप लोगों का साथ में है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का साथ में पर्पस है। ओके तो 6 ऑफ सॉर्ड, यस तो 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आपने किसी गलत सिचुएशन को चूज़ किया है या गलत पर्सन को चूज़ किया है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। यस आपके पार्टनर की कंडीशन क्या है यहाँ पर। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर स्टार हैं, मे बी आपके पार्टनर सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपने जो इनके साथ किया है इस वजह से ये बहुत रो रहे हैं। अब देखिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, इनके अंदर पेन हो सकता है, इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, वो पेन इनके अंदर से अभी गया नहीं है, जजमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये बहुत रोए हैं एंड जजमेंट के तौर पे इनको ये स्टार बन गए हैं, राइज कर गए हैं, ग्रो हो गए हैं एंड अब ये काफ़ी सक्सेसफुल होकर के आगे बढ़ रहे हैं। यस एस ऑफ पेंटिकल, इनको डिवाइन ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है फाइनेंशियल। ओके फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पर, सॉरी टू से, लेकिन मुझे आज की रीडिंग में आप लोगों की साइड से दिख रहा है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। थर्ड पार्टी में भी फाइनेंसेस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपसे लेकर के आपके पार्टनर को दे दी गई है। एंड देन 9 1 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम गया है। जिस चीज़ के पीछे हो सकता है कि आप भाग रहे थे वो चीज़ आपके पार्टनर को मिल गई है एंड आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल होकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका रथ खींच रहे हैं कृष्ण जी। मजीशियन, मजीशियन हो चुके हैं आपके पार्टनर। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यस 9 1 10 10 8 18 इंट्यूशन की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने दिल को फॉलो किया है, आपके पार्टनर ने यस अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है एंड मे बी ये इसी वजह से आपसे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं।
इनका दिल अभी हील नहीं है। यस, 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनको किसी अदर पर्सन ने डिच किया है, चीट किया है, बिट्रे किया है। एंड 50% लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने इनको प्रियोरिटी नहीं दी। आपने किसी करियर, फाइनेंस या फिर मे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है व्यक्ति जिसको आपने इम्पोर्टेंस दी है, जिस वजह से पार्टनर आपके नाराज़ हैं आपसे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ कप, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने आपके लिए लॉयल्टी रखी लेकिन आपने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया इनके प्यार का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कितना ब्लैक कलर है, वही ब्लैक कलर इनके अंदर भी है। तो जिस नेगेटिविटी को लेकर ये आपसे दूर हुए थे वो नेगेटिविटी अभी तक इनके अंदर है, मतलब ये अभी तक आपसे नाराज़ हैं। तो लेट्स सी डिवाइन, ये बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, भाई थोड़ी बहुत तू मैं होगी लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने पार्टनर से अपोलॉजी के लिए, क्योंकि अगर गलती आपकी है तो फिर आपको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की डिज़ायर, आपकी मर्ज़ी। ओके, एज यू विश। जय माता दी।